हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेड रिवर्सल। साला ऐसा होता है कि जहाँ से हम मार्केट में सेलिंग करते हैं मार्केट वहाँ से बैंक में चला जाता है, जहाँ से हम बैंक में मार्केट वहाँ से सेलिंग में चला जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज आपकी इस प्रॉब्लम को मैं दूर करने वाला हूँ। हम आज इस तरीके से सीखेंगे कैसे हम ट्रेड को रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखो जो चार्ट है बैंक निफ्टी चार्ट है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो देखो मार्केट यहाँ से देखो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट किया था। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कैसे एक ऑपरेटर का माइंडसेट चलता है, कैसे यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप करता है, हम बिल्कुल एक आसानी से समझेंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये भी ये चीज़ सीख सके कि कैसे ऑपरेटर ट्रैप करता है, कैसे हम ट्रेड रिवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप में नहीं आया प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पर जो यहाँ मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। अब आपको क्या करना है कि दो बातों जरूर याद रखना है। पहली बात तो ये है कि जब अगर मार्केट गिरना होगा ना तो उसके लिए वहाँ पे एक सेलर्स के ऑर्डर भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट को नीचे गिरना होगा ना वहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस भी चाहिए मार्केट को। पहली बात तो यहाँ पे है कि जो सेलर्स हैं उनके ऑर्डर आएंगे तो मार्केट में मतलब ऊपर से प्रेशर रहेगा। और मार्केट नीचे गिरने के लिए दूसरी चीज़ वो रहेगी कि जो बायर्स के वहाँ पे स्टॉप लॉस भी जरूरी होते हैं मार्केट नीचे गिरने के लिए, क्योंकि एक का पैसा किसी जेब में जाएगा। ये अपना एक जो ऑप्शन ट्रेडिंग है जीरो सम गेम होता है, किसी का पैसा किसी की जेब में जाने वाला। तो हमें ये समझ के हमें ट्रेडिंग करनी है। तो आप समझ चुके क्या होता है। देखो उसके बाद हम आगे बढ़, देखो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। देखो मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, मार्केट ने क्या यहाँ से पुल बैक लिया। देखो यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया था छोटा सा, सॉरी से मार्केट पुल बैक लिया। मैंने बोला था किसी से किसी जेब में जाएगा। अब देखो ऊपर से जो अपना ई में देखो ई में बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जिससे मार्केट छोटा सा यहाँ पुल बैक लिया। तो यहाँ पे जो होता है ना रिटेल ट्रेडर उन्होंने सोचा था कि मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला है, इससे मार्केट क्या करेगा कि अप ट्रेंड में जाएगा। पर ऐसा मार्केट करता नहीं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड डाउन है। तो जैसे जहाँ जहाँ उसको पुल बैक मिलेगा वहाँ पे मार्केट में सेलिंग आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या किया है कि बाइंग ऑर्डर आए, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर था, सेलिंग के ऑर्डर थे। तो जैसे यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर है नीचे से बाइंग स्टॉप लॉस मिले तो मार्केट क्या किया कि नीचे आया, उन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। फिर से ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाने लगा मार्केट। सभी रिटेल बायर्स ने सोचा होगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। इससे मार्केट ऊपर गया, जैसे यहाँ ईएमआई के पास में आया क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, ऊपर से आराम से सेलर्स के ऑर्डर पड़े थे, इससे उनके ऑर्डर लगे, मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा, उन सभी बायर्स के वापस यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। फिर तीसरी बार मार्केट ने इस चीज़ को रिपीट किया। अब देखो कि 2 बार मार्केट सोचा कि 2 बार अपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने, तीसरी बार तो मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए। उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में अपने बाइंग के ऑर्डर लगाए। देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी। जैसे ईएमआई के पास में आया, अब फिर क्या देखो यहाँ पे जो प्रीवियस में इसका सपोर्ट जोन था, अब यहाँ पे वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ वर्क करेगा। देखो फिर उसके बाद देखो मार्केट में कितनी तेज़ी से सेलिंग आई थी। उन सभी जो जिस ने यहाँ पे बैंक के ऑर्डर पंच किए थे उन सभी के मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। अब ऑपरेटर ने बायर्स को 3 बार ट्रैप कर दिया है। अब ऑपरेटर क्या करेगा, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करेगा, क्योंकि जो है ना रिटेल ट्रेडर उनको पता चल चुका है जब मार्केट पुल बैक लेता है वहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। तब ऑपरेटर क्या करेगा कि अब यहाँ से मार्केट को अपने ट्रेंड को अप ट्रेंड में कंटिन्यू करवा देगा, ताकि अब मार्केट क्या करेगा, अब है ना ऑपरेटर सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करना ऊपर जाएगा। पहले मार्केट नीचे गिरा था तो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर रहा था, अब मार्केट ऊपर जाना होगा तो वो सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करेगा। देखो अब क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पे पुल बैक लिया, अब सभी जो बायर्स थे अब उन्होंने सोचा था कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। जैसे उन्होंने सेलिंग ऑर्डर पंच किया, मार्केट कुछ देर तक तो उनके फेवर में गया था। फिर देखो कितनी तेज़ी से कैंडल बनी, यहाँ पे कितनी कैंडल बनी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, उसके बाद देखो मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर गया। तो सभी से जो जिसने यहाँ पे सेलिंग किए थे इस वाले जोन के पास में सेलिंग किए थे उन सभी के स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मार्केट कितने ऊपर गया। फिर से सोचा शायद क्या पता कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, थोड़ा सा पुल बैक लिया होगा मार्केट ने, यहाँ पे बड़ा पुल बैक लिया होगा तो हम यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में अपने ऑर्डर पंच करेंगे तो मार्केट तेज़ी से नीचे जाएगा। तो वही होगा कि ऑपरेटर को पता है कि हम अब यहाँ पे हमें ट्रेंड को अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना है। तो जैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे देखो प्रीवियस में जो इसका एक रेजिस्टेंस जो था अब इसका सपोर्ट जोन की तरफ वर्क करेगा। जैसे इसके पास में मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर गया, सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। तो हमें यही यहाँ पे समझ आना है कि यहाँ से ट्रेंड अब अप ट्रेंड बनने वाला। देखो हमें कैसे पता चलेगा जो ट्रेंड अप ट्रेंड बनने वाला। अब आप इस पीछे आओ तो यहाँ जहाँ देखो जहाँ जैसे मार्केट पुल बैक लेता है ना, उसके 3 गुना 4 गुना मार्केट नीचे गिरता है। देखो यहाँ पे पुल बैक लिया कितना नीचे गिरा मार्केट,
यहाँ पे पुल बैक लिया कितना नीचे गिरा मार्केट, पर यहाँ पे देखो यहाँ पुल बैक लिया मार्केट, पर यहाँ पे मार्केट पुल बैक लिया पर मार्केट नीचे गए आया ही नहीं। इसके लो को मार्केट ने ब्रेक टच नहीं किया, मार्केट देखो इसके लो को भी टच नहीं किया, इसके हाफ से मार्केट ऊपर चला गया। कि यहाँ फिबोनाची लेते हैं, देखो यहाँ से अगर हम फिबोनाची लेते हैं तो ये अपने जो 50% वाला जोन है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। देखो क्योंकि यहाँ पे पता चल गया कि जिसको लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। सेकंड बात, अब मार्केट देखो इसके हाई को ब्रेक का तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अब जो ट्रेंड है ये अब ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। बट जो होता है ना रिटेल ट्रेडर क्या सोचेंगे कि अब मार्केट है ना डाउनवर्ड जाते जाएगा। पर आप ये भी देखो ना, अगर किसी ने अगर ऊपर से सेलिंग करके बैठा होगा तो कहीं ना कहीं तो वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा ना। तो अब यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे होता है प्रॉफिट बुकिंग एरिया। जो बड़े प्लेयर होते हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और वो क्या सोचते हैं मार्केट यहाँ पुल बैक नहीं ले रहा, अगर ऊपर सेलर्स करके बैठे, अगर अपने पोजीशन को काटेंगे तो उनकी पोजीशन बाइंग में जाएंगे ना, तो वैसे वो उसी चीज़ को समझ लेते हैं कि यहाँ से मार्केट पुल बैक ले रहा है, अब भी मार्केट यहाँ पे वापस नीचे सेलिंग में जाएगा। पर ये नहीं, यहाँ पे जो होते हैं ना बड़े प्लेयर, अब यहाँ पे देखो कि ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ से फिबोनाची लिया, उसके बाद देखो कि मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अब जो होते हैं ना रिटेल ट्रेडर, उन्होंने सोचा था कि मार्केट डाउन में जाएगा, पर ऑपरेटर ने क्या सोचा था कि अब अगर सब लोग सेलिंग करेंगे तो फिर बाइंग कौन करेगा, क्योंकि किसी का पैसा किसी जेब में जाएगा। तो ये होता है कि जीरो सम गेम में सब जो होता है ना रिटेल ट्रेडर, उनके बाद वो कर रहे हैं यहाँ पे सेलिंग, जो होते हैं ऑपरेटर वो कर रहे हैं यहाँ पे बाइंग। तो क्या करेंगे, पैसा सिर्फ बायर्स जो होता है ना ऑपरेटर वो बना रहे। हमें क्या करना है कि जो ऑपरेटर है उसके चाल को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑपरेटर अपना गेम खेल रहा है, कहाँ पे अपने वो साइकोलॉजी किस प्रकार से चला रहा है, तब देखिए हम यहाँ पे अपना पैसा बना पाएंगे। आपको समझ में आता होगा कि कैसे ऑपरेटर गेम खेलता है, कैसे जो होता है ना रिटेल ट्रेडर उनको पैसा खाता है और अपना गेम बढ़ता है।